अस्सलाम वालेकुम, कैफ़ा हाल। आज आपके सामने मैं जिस वाक़े को लेकर आ रहा हूँ, ये वाक़या अब का नहीं है, ये बहुत पहले का वाक़या है और ये एक गांव है गुजरांवाला के करीब, उधर का ये वाक़या है। जिनसे मैंने ये वाक़या सुना था, उन्होंने मुझे बताया था कि जब भी उस वाक़े का ज़िक्र गांव के किसी भी शख्स के ज़ुबान पर आता है, तो एक दफ़ा हम सब लरज़ उठते हैं। चलिए, वो वाक़या क्या था, आपको मैं सुनाता हूँ। वाक़या कुछ इस तरह है कि ये गुजरांवाला के एक करीबी नवाह में एक गांव है। वहाँ पर उस गांव का एक बहुत बड़ा ट्रेंड था कि वहाँ पे पहलवानी का बहुत जोर था। वहाँ पे पहलवानी के नाम पर यानी लोग जो हैं बहुत पसंद करते थे और पहलवानी करना पसंद करते थे, और वहाँ के लोगों को अपनी बहादुरी और अपनी पहलवानी के ऊपर और अपनी ताकत और अपने जिस्म पे बड़ा नाज था। वहीं पर 5 दोस्त थे, जिनमें से एक पहलवान भी था। वो बहुत आपस में घुलते मिलते, बैठते, गपशप करते। एक दफ़ा ये सारे दोस्त पांचों के पांचों इकट्ठे बैठे हुए थे, तो वहाँ पर बहादुरी के किस्से अपने अपने सुनाना शुरू हो गए। कोई कहे मैंने ये किया है, कोई कहे मैंने वो किया है। उन्हीं वाक़यात के दौरान में एक दोस्त जो था, जो खामोश बैठा था, उसने बेसाख्ता कहा कि क्यों ना एक दूसरे की बहादुरी को आजमाया जाए। उस जब दोस्तों ने आपस में मशवरा किया और पूछा कि क्या ऐसा किया जा सकता है, तो उसने ये कहा कि हमारे जो गांव का करीबी कब्रिस्तान है, रात के दरमियानी पहर मीन्स कोई 11-12 बजे के दरमियान हम सब वहाँ इकट्ठे होंगे, और जो शख्स कब्रिस्तान के दरमियान में कील ठोक कर आएगा, हम उसको सबसे बहादुर मानेंगे और इनाम के तौर पे उसको 2 कनस्तर देसी घी के दें। अब देसी घी जो है वो उस ज़माने में भी उसकी एक वैल्यू होती थी बहुत ज़्यादा। तो जो पहलवान दोस्त था वो बहुत एक्साइटेड हुआ और उसने कहा ये तो कोई बात ही नहीं, ये मैं करने को तैयार हूँ। और उसने इस शर्त को कबूल कर लिया। वैसे भी उसका कोई भूत प्रेत जो नाज जुनूद के ऊपर को ख़ास से अकीदा था नहीं, तो उसने कहा इसमें कौन सा बड़ी बात है, मैं जाऊंगा, जाके वहां पे कील ठोकूंगा, वापस आ जाऊंगा। लो जी, अब इन दोस्तों का आपस में तय ये पाया कि रात के आखिरी पहर में हम लोग कब्रिस्तान के बाहर मुलाकात करेंगे। ये पांचों दोस्त रात को वहां पहुंचे कब्रिस्तान के बाहर, और वहां पहुंचकर उन्होंने पहलवान का कहा कि लो अब तुम्हारी बारी, अब तुम अंदर जाओ और कब्रिस्तान के दरमियान में कील ठोक कर वापस आ जाओ। भारत पहलवान अपने बहादुरी और अपनी ताकत के ऊपर बड़ा उसको नाज था, बड़ा फख्र था। उसने कहा लो ये तो मसला ही कोई नहीं। उसने वो कील पकड़ा और उसके बाद सबको अलविदा कहकर कहा कि बस मैं यूं गया और यूं आया, और हंसता मुस्कुराता कब्रिस्तान के अंदर घुस गया। पहलवान जैसे ही कब्रिस्तान के अंदर घुसा, कुछ ही कदम चला होगा कि उसको पत्तों की सरसराहट की आवाज आई। ऐसी आवाज जैसे कोई उन पर चल रहा हो। थोड़ा सा तो वो घबराया, घबरा कर उसने इधर उधर नजर दौड़ाई, उसे कुछ नजर ना आया। तो उसने अपने जहन में एक इसको वहम करार करते हुए नजरअंदाज किया और फिर आगे चल पड़ा। उस जमाने में गांव के लोग ज्यादातर कुर्ता या धोती पहनते होते थे, और ये ही लिबास था जो सब जेबेतन करते थे, और पहलवान ने भी यही पहना हुआ था। भारत वो अब जैसे तैसे करके वो कब्रिस्तान के बीच में पहुंचा, और वहां जाकर उसने कील ठोकना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो कील ठोक रहा था, वैसे वैसे उसको उल्लू के बोलने की आवाज और रात का वो खौफनाक मंजर, आसपास कब्रिस्तान, कब्रें जिनमें से कुछ सही कुछ टूटी हुई,
एक अजीब किस्म की सरसराहट, कभी उसको ऐसा महसूस हो जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है, कभी उसको महसूस हो जैसे कोई चल रहा हो, कभी हल्की हल्की हवा भी चले तो उसको लगे जैसे कोई उसको बुला रहा है। उसके जहन में ये डर, ये खौफ व हिरास फैलता चला गया, मगर वो उसी खौफ व हरास में कील ठोक रहा था। उसने जल्दी जल्दी जैसे तैसे करके कील ठोका और घबराहट में उठकर भागने लगा वापस की तरफ। तो उसको ऐसा महसूस हुआ जैसे उसको किसी ने पकड़ लिया, उसके कपड़े को किसी ने पकड़ लिया, जकड़ लिया। वो इतना ज्यादा डर गया कि उस डर से वो जमीन पर गिर गया। उसमें इतनी हिम्मत ना थी कि वो देख सकता कि पीछे कौन है। काफी वक्त गुजर गया था। जो बाहर उसके 4 दोस्त खड़े थे वो बड़े परेशान थे। उनको समझ नहीं आ रही थी कि वो कब का गया हुआ है, और उसने कहा था मैं अभी गया और अभी आया, मगर 2 घंटे हो गए वो आया नहीं। वो भी डर गए। बहरहाल उन्होंने जाकर बाहर से गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके तो वो उनको लेकर आए। और उसके बाद हिम्मत करके जो 4 दोस्त थे उन्होंने हाथों में लालटेने, टॉर्च जो भी था वो पकड़ा और अंदर कब्रिस्तान में घुसे ताकि उसको तलाश करके लेकर आ सके। जब वो कब्रिस्तान में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर पहलवान गिरा हुआ था। उसके करीब गए और जब उसके चेहरे पर रोशनी डाली तो उसका रंग सफेद हो चुका था। दहशत के मारे उसका मुंह खुला था जैसे वो चीखना चाहता हो, मगर वो चीख नहीं सका। उसकी आंखें ऐसे फटी थी जैसे कोई हौलनाक और खौफनाक मंजर उसने देख लिया। और उस डर और उस खौफ में उसकी जान ले ली। पहलवान मर चुका था। और जब उनकी नजर कील पर पड़ी तो उनको अंदाजा हुआ कि कील में उसका कपड़ा फंस चुका था, जिसकी वजह से वो डर और खौफ में मुब्तला होकर मर गया था। बहरहाल वो मंजर देखकर तमाम गांव वाले डर गए और खौफ से लरज उठे। अब जब भी उस कहानी का जिक्र या उस वाक़े का जिक्र होता है तो सब में एक खौफ की लहर दौड़ उठती है। कभी कभी हम कुछ हकीकतें ऐसी होती हैं जिनको कबूल नहीं कर पाते, एक्सेप्ट नहीं कर पाते। अगर ऐसा होता है, कभी कभी हमारा अपना नडरपन, हमारी अपनी बहादुरी हमें ले डूबती है। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली इसी तरह किसी वाक़े के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।